उसने बस सहज रूप से अपनी सीट बेल्ट कस ली। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यही उसकी जान बचा लेगी, क्योंकि बेल्ट लगाते ही प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। ये देखकर बाकी लोग भी बेल्ट लगाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे प्लेन और ज्यादा हिलने लगा, कैबिन के दरवाजे में दरार पड़ गई। तेज हवा के दबाव ने कई लोगों को तुरंत बाहर खींच लिया। जिंदा रहने के लिए एक आदमी ने लिंडा का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में किसी और ने उसे भी पकड़ लिया। लिंडा को पकड़कर रखने के लिए उस आदमी ने मजबूरी में उसका गला दबाना शुरू कर दिया। जब लिंडा बेहोश होने वाली थी तो उसने जमीन से एक कांटा उठाया और उस परेशान करने वाले आदमी से छुटकारा पा लिया। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाती, अगले ही पल उसने देखा कि पूरा प्लेन तेजी से समुद्र की ओर गिर रहा है। जैसे जैसे पानी कैबिन में भरने लगा, लिंडा ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक खुल ही नहीं रही थी। डर के मारे उसने बार बार बेल्ट दबाई और किसी तरह क्रैश से बच गई। जब उसे होश आया तो वह एक सुनसान द्वीप पर बहकर आ चुकी थी। जैसे ही वह घबराने लगी, उसने अचानक देखा कि कोई समुद्र किनारे पड़ा हुआ है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसका बॉस था। उसकी जांघ से खून बह रहा था। लिंडा ने तुरंत कपड़ा फाड़कर खून रोकने की कोशिश की, फिर पत्थर तोड़कर एक धारदार औजार बनाया और केले के पत्तों व टहनियों को काटा। क्योंकि वह अक्सर सर्वाइवल शो देखती थी, उसे अच्छे से पता था कि इतनी तेज धूप में अगर तुरंत छाया नहीं बनाई गई तो उसका बॉस बेहोश हो जाएगा। असल में लिंडा कंपनी में एक मेहनती कर्मचारी थी, लेकिन उसके बॉस ने कभी उसकी कद्र नहीं की। वह उसे नौकरी से निकालने की योजना बना रहा था। वे दोनों बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन अचानक यह प्लेन क्रैश हो गया। इसके बावजूद लिंडा ने उसकी पूरी देखभाल की। कुछ समय बाद उसका बॉस होश में आया, लेकिन धन्यवाद देने के बजाय उसने घमंड से उसे आदेश दिया कि वह मदद ढूंढ कर लाए। यह देखकर लिंडा गुस्से में मुड़कर चली गई। शुरू में बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जल्द ही गर्मी ने उसे बेचैन कर दिया। तभी लिंडा पानी लेकर वापस आई, जिससे वह शांत हो गया। तब उसे समझ आया कि अगर उसे इस द्वीप पर जिंदा रहना है तो उसे लिंडा पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। खुशकिस्मती से लिंडा के पास अच्छे सर्वाइवल स्किल्स थे। उसने लकड़ियों को रगड़कर आग जलाई और आग की मदद से वे मछली पका सके। लिंडा की देखभाल से उसका बॉस फिर से ग्रिल्ड मछली खा पाया। लिंडा अपनी समझदारी पर मुस्कुरा रही थी, जैसे किस्मत ने उसे दूसरी जिंदगी दे दी हो। क्योंकि उसकी रोजमर्रा की नौकरी ने उसे कभी घूमने का मौका नहीं दिया और यह बेफिक्र आदिम जीवन उसे अच्छा लगने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यहां जिंदा रहना आसान नहीं है और इसमें कई अनजाने खतरे छिपे हैं। एक दिन लिंडा जंगल में सामान लेने गई। अचानक उसकी नजर जानवरों के पैरों के निशान पर पड़ी। पहले उसे लगा यह कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन वह कई 100 किलो का जंगली सूअर निकला। जिंदा रहने के लिए वह भागी, लेकिन सूअर उसका पीछा करता रहा। जब उसे लगा कि अब वह मरने वाली है तो लिंडा ने जमीन से एक डंडा उठाया और किसी तरह उस सूअर को मार गिराया। और उसी की वजह से उस रात उन्हें भुना हुआ मांस खाने को मिला।